साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपने नोट करते हुए जाना है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पीसीओस, जिसको पीकॉस भी पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसकी एब्रिविएशन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। मैम तो कहेंगे तो क्या बोल दें? ओके, तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं फिलहाल, ठीक है, इनमें से किसी को इसके बारे में आइडिया है कि पीसीओस क्या है, या फिर कोई ऐसी फीमेल जो इस डिजीज से सफर कर रही हो या कर चुकी हो? तो एनीवन जो मुझे जनरल सा बता दें कि पीसीओस होता क्या है, कोई बता सकता है मुझे? अपना माइक ऑन कर लें और बता दें। एनीवन? यस मैम। जी जी बताइए। मैम ये डिजीज मेरी सिस्टर को है, तो मुझे पता है कि उनकी क्या कंडीशन होती है इसमें, कि मैम उनके जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, और दूसरा ये कि इसमें वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, और जो है इसमें जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है या हमारे जो मतलब पीरियड वगैरह होते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते, तो इसमें हमें फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसका ठीक है, मैम मुझे तो ये पता है। ऑल राइट, ग्रेट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या होता है पीसीओएस। नेक्स्ट टॉपिक डॉक्टर नसीर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पीसीओएस इज बेसिकली ये एक फीमेल डिसऑर्डर है सबसे पहले तो। ठीक है, फीमेल डिसऑर्डर है। इसमें बेसिकली होता ये है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, या तो इसमें ये होता है कि बहुत ज्यादा आपको हैवी फ्लो होता है, लाइक नॉर्मल एक जो आपके पीरियड्स का है होता है वो आपको 9 डेज, अगर 9 डेज तक भी आपको होते हैं ना, 7 to 9 डेज, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन जब आपके डेज 9 से ऊपर चले जाते हैं, लाइक 15, 20, 25 तक चले जाते हैं आपके पीरियड्स का फ्लो, तो दिस मे लीड्स यू टुवर्ड्स पीसीओएस। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन ये है कि आपको बिल्कुल ही आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं है, यानी कि आपको पीरियड्स नहीं हो रहे, महीना गुजर जाता है, 2 महीने, 3 महीने, इवन अक्सर लोगों का सालों गुजर जाते हैं, लेकिन दे आर नॉट हैविंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दिस इज बेसिकली पीसीओएस। और इसमें होता यह है कि आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। हॉर्मोन्स इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में मेल हार्मोन्स, ठीक है, जो मेल हार्मोन्स हैं लाइक एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, इनकी ज्यादती हो जाती है। ये ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको ये डिजीज सफर करनी पड़ती है। ठीक है, तो मजीद ये है कि मैं आपको जरा सा आपको साइड में पिक्चर में नजर आ रहा होगा, दैट इज बेसिकली अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यहाँ पे सिस्ट को जरा सा पीसीओएस को हाईलाइट किया गया। इससे पहले मैं आपको जरा से आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल और आपके पीसीओएस के पीछे की जो स्टोरी है वो मैं आपको जरा सा समझा देती हूँ। ठीक है, ये आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दैट इज कंटेनिंग योर वेजाइना, देन योर यूट्रस। उसके बाद जो साइड में दो ट्यूब्स जा रही हैं, ये ट्यूब, these tubes are basically called fallopian tubes, और इन ट्यूब्स के अंदर आपकी ओवरीज होती हैं। ठीक है, इन ट्यूब्स के अंदर आपकी ओवरीज होती हैं, और these ovaries are containing lifetime supply of your eggs। इन ओवरीज के अंदर आपके एग्स मौजूद होते हैं, दैट आर इमेच्योर एग्स। ठीक है, ये इमेच्योर एग्स होते हैं, और दे आर सराउंडिंग विद फॉलिकल्स, फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स। इन फ्लूइड फिल्ड फॉलिकल्स के अंदर आपके इमेच्योर एग्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, स्टोरी ये है कि जो आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के बिल्कुल बेस पे आपका एक ग्लैंड होता है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नाम आपने सुना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली आपके दो किस्म के हार्मोन सिक्रीट करता है। फॉलिकल्स, एक फर्स्ट वन इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच जिसे हम कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे हम एलएच भी कहते हैं। ठीक है, हर मंथ आपके ये दो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है,
ठीक है, आपके ब्लड स्ट्रीम में। और ये हार्मोन्स आपके ब्लड स्ट्रीम से होते हुए आपकी ओवरीज में इंटर होते हैं। ठीक है, ओवरी में इंटर होके यहाँ पे होता ये है कि जब ये हार्मोन्स आपकी ओवरी में इंटर होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इमेच्योर एग्स मौजूद हैं आपकी ओवरी में। ठीक है, जब ये हार्मोन्स आपके ओवरी में इंटर होते हैं तो आपके एग्स को मेच्योर कर देते हैं और उनको एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, फिर ये होता है कि जो फॉलिकल्स है, मैंने आपको बताया था फॉलिकल्स के अंदर एग्स होते हैं ना, तो फॉलिकल्स क्या करते हैं, फॉलिकल्स सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन इज बेसिकली अ हार्मोन, फीमेल का मेन सेक्स हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन इज बेसिकली अ मेन फीमेल सेक्स हार्मोन। फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को सिक्रीट करते हैं। अब एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन ये करता है कि आपके जो ओवरी के अंदर एग है, सबसे मिच्योर जो एग बन जाता है ना, सबसे जो मिच्योर एग होता है वो आपकी ओवरी के अंदर से गुजरते हुए ओवरी को बर्स्ट करता है। ठीक है, और फिलोपियन ट्यूब से गुजरते हुए आपके यूट्रस के अंदर आके रुक जाता है। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा पिक्चर में, आपके यूट्रस के अंदर आके वहां रुक जाता है। ठीक है, जो सबसे मेच्योर एग होता है, और जो बाकी पीछे एग्स रह जाते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, जब आपका रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है ना, मतलब कि आपके मेल का जो स्पर्म होता है वो विजाइना के थ्रू आपकी बॉडी में एंटर होता है यूट्रस में। ठीक है, ऑलरेडी आपका एग वहां पड़ा हुआ है। जब स्पर्म्स इंटर होते हैं तो स्पर्म जो है एग के साथ मिलके फर्टिलाइजेशन होती है और आपका रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब मेल स्पर्म इंटर नहीं होता आपके विजाइना के थ्रू आपके यूट्रस में, तब जो है आपका जो एग वहां ऑलरेडी मौजूद होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, और वो फिर सारा जो है आपके ब्लड आपकी बॉडी से विजाइना के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी बॉडी से बाहर निकल आता है। ठीक है, ये थी बेसिकली स्टोरी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल की, आपके जो है आपके उसकी। लेकिन जब आपको पीसीओज होते हैं तब क्या होता है, जब पीसीओज होते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है दो किस्म के हार्मोन्स। कोई मुझे उन हार्मोन्स के नाम बताएगा जो मैंने आपको पीछे बताए थे, दो किस्म के हार्मोन्स आपके पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, कौन कौन से थे वो? मैम Anyone एफएस the और stimulating एफएस hormone and luteinizing hormone. ओके, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। लेकिन जब आपको पीसीओस होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ये करता है कि जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, उसको उसकी अमाउंट को हाई कर देता है, बहुत ज्यादा, वो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में आपके ब्लड में सिक्रेट होना शुरू हो जाता है। देन एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था फॉलिकल्स आपके ओवरी में है, वो मिच्योर होते हैं ना, बोला था जब ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हाई अमाउंट ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होगा तो आपके जो फॉलिकल्स हैं वो मिच्योर नहीं होंगे। ठीक है, और डिसॉल्व भी नहीं होंगे। ठीक है, डिसॉल्व भी नहीं होंगे, ना ही मिच्योर होंगे, और वो सिस्ट की फॉर्म में आपके ओवरी के अंदर रह जाएंगे। ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड सिस्ट। उस तरह की बहुत सारी फ्लूइड फिल्स जो है सिस्ट आपके ओवरी में जमा हो जाते हैं। ये होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी। ठीक है, अब आगे ये फर्दर आगे कहानी ये है मैम कि आप जी मैम पीसीओएस में सिर्फ डेज इंक्रीज होते हैं या हैवी ब्लीडिंग भी होती है? अगेन क्वेश्चन करेंगी? मैम पीसीओएस में सिर्फ डेज इंक्रीज होते हैं या हैवी ब्लीडिंग भी होती है? हैवी ब्लीडिंग भी होती है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना आपको कि दो किस्म का होता है, एक तो आपके बिल्कुल ही डेज मिस हो जाते हैं और दूसरा आपको हैवी ब्लीडिंग भी होती है, 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीना महीना चला जाता है। ठीक है, एंड सेकेंडली एंड पे मैंने और क्वेश्चन अगर नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है और डेज इंक्रीज है तो वो भी पीसीओएस होंगे? जी अगेन बताएं। अगर नॉर्मल ब्लीडिंग है लेकिन डेज ज्यादा हो गए लाइक 20 to 25 तो वो भी पीसीओएस है? हो सकता है, मैं फर्दर आपको बताती जाती हूँ आगे, आप मेरा पूरा लेक्चर सुनिए। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी, कॉजेस सिम्टम्स में सारी चीजें आएंगी। एंड पे क्वेश्चन की स्लाइड है, आप क्वेश्चनिंग वहां कीजिएगा। ठीक है, पहले आप सारा लेक्चर गौर से सुन लें, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी हर स्लाइड में। ठीक है, क्वेश्चनिंग फिर आप एंड पे आप नोट करके रख लें, नोट करके रख लें क्वेश्चंस। ठीक है, एंड पे जब स्लाइड आएगी तो वहां पे आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, ओके, तो हम कहाँ पे थे?
ओके, क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर का फ्लो खराब हो जाता है इसलिए मैं कह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सिस्ट बन जाते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, ना ही एग मेच्योर होते हैं, तो वो सिस्ट की फॉर्म में आपके ओवरी में रह जाते हैं, ठीक हो गया। फिर अब ये होता है कि आपका जो